दोस्तों आज की इस नई वीडियो में आप HCF ज्ञात करना सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है ना, भाग विधि से तो हमने HCF कैसे निकालना है उसको सीख लिया है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF कैसे निकालेंगे उसको इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है ना, तो देखिए पहला वाला सवाल में हमें 16 और 24 का HCF ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो जब भी आपको किसी संख्या का HCF ज्ञात करना रहे अभाज्य गुणनखंड विधि से तो आप क्या करेंगे, एक एक संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 16 और 24 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है ना, एक एक संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए इस तरह से एक लाइन खींचकर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं और छोटी संख्या से इसको डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है ना, 2 8 16 हो जाएगा, फिर से 2 से करेंगे, 2 चौका 8 होगा, फिर से 2 से, 2 दूना में 4 और एक बार 2 से करते हैं तो देखिए 2 एकम 2। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा गुणनखंड पूरा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, 16 को यहाँ पर लिखकर बराबर देकर ये सभी संख्या को यहाँ पर गुणा के रूप में लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार गुणा हुआ है, 4 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 2। अब आगे हम क्या करेंगे, 24 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 24 को यहाँ पर लिखकर इस तरह से 2 लाइन खींचकर छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी में 4, फिर से 2 से करेंगे, 2 छक 12। अब देखिए फ्रेंड्स ये 3 2 से नहीं जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, 3 से करेंगे, 3 एकम 3। ठीक है ना, अब ये सभी संख्या को यहाँ पर गुणा के रूप में लिख लेंगे हम। क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 3। ठीक है, अब आगे क्या करना है, यहाँ पर जो ये संख्या को गुणा के रूप में लिखे हैं, यहाँ का बराबर वाली संख्याओं का आपको जोड़ा लगाना है और जोड़े में से एक को आपको बाहर निकालना है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए 1 2 दो संख्याओं का हमें HCF ज्ञात करना है। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर 2 संख्याओं का बराबर वाली संख्याओं का जोड़ा लगेगा। अगर यहीं पर 3 संख्याओं का HCF निकालना रहता तो हम 3 बराबर वाली संख्याओं का जोड़ा लगाते। तो आगे कैसे करना है आपको ध्यान से देखिए। देखिए ऊपर में भी 2 है और नीचे में भी 2 है, तो देखिए ये दोनों संख्या का एक जोड़ा बन रहा है। ठीक है ना, और ये जोड़े में से आप एक को बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, ये दोनों संख्या में से हम एक संख्या को बाहर निकाल लिया। आगे हम यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे, फिर से उसी तरह आपको जोड़ा लगाना है। तो देखिए यहाँ भी जोड़ा लग रहा है दोनों बराबर वाली संख्या का, तो हम ये वाले जोड़ा में से भी एक को बाहर निकालेंगे। आगे देखिए यहाँ भी जोड़ा लग रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से भी हमें एक को बाहर निकाल लेना है, 2। अब तो आगे कोई भी बराबर वाली संख्या नहीं है तो आगे जोड़ा नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, जो जो संख्या का जोड़ा लगा है उसको गुणा करके लिख देना है। ठीक है ना, तो देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 दूना में 8, तो 8 ही इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, HCF बराबर यहाँ पर 8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया। देखिए पहला वाला सवाल का आपका HCF कितना निकल कर आया, 8, तो यहाँ पर 8 ही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम दूसरे वाले सवाल को लेते हैं और इसका भी HCF निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक संख्या लेंगे और उसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले चलिए 20 का गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 2 से करेंगे, 2 एकम 2 और 1 0, और 2 से जाएगा, 2 5 10, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, ये संख्या 5 से जाएगा, 5 एकम 5। तो देखिए यहाँ पर हमने 20 का गुणनखंड किया तो कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 5, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 5 20। इसको गुणा करेंगे तो इधर वाली संख्या आपका आ जाएगा। ठीक है ना, गुणनखंड का यही मतलब है। अब आगे देखिए हमें 28 का गुणनखंड करना है, तो 28 को यहाँ पर लिखेंगे और इस तरह से 2 लाइन खींचकर छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, 2 चौका 8, फिर से 2 से होगा, 2 सते 14 और इसको हम 7 से करेंगे, 7 एकम 7। अब आगे हम क्या करते हैं, इधर वाली संख्या को गुणा के रूप में यहाँ पर लिख देते हैं। तो 28 का गुणनखंड किए तो कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 7, 2 दूनी 4 और 4 सते 28। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है, 38 का गुणनखंड करना है। तो 38 को गुणनखंड करेंगे तो 38 को यहाँ पर लिखकर इस तरह से 2 लाइन खींचेंगे, हम छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, यहाँ पर 1 जाएगा, 2 9 18। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 19 आ गया, तो इसको तो अब हम 19 से ही केवल डिवाइड कर सकते हैं, बाकी कोई संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसको 19 से ही करेंगे, 19 एकम 19। तो इसका गुणनखंड क्या आया, 2 गुणा 19, यानी कि 19 दूना 38। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर तीनों संख्या का गुणनखंड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ के तीनों संख्या वाले गुणनखंड के संख्याओं को बराबर वाली संख्याओं का जोड़ा लगाना है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो ये तीनों संख्या का एक जोड़ा बन रहा है। ठीक है ना,
ये तीनों संख्या का एक जोड़ा बन रहा है और ये तीनों संख्या में से हम एक संख्या को बाहर निकालेंगे। ठीक है ना, तो 2 को हम बाहर निकाल लिए। अब आगे देखते हैं कोई संख्या का जोड़ा लग रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर 19 है और ऊपर में 19 ये नहीं है, तो अब आगे जोड़ा नहीं लगेगा, तो यानी कि यही इसका HCF हो जाएगा। ठीक है ना, 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरे वाले सवाल का आपका HCF 2 निकल कर आया। ठीक है, आपको यहाँ पर भी समझ में आ गया। अब चलिए हम तीसरे वाले सवाल का भी गुणनखंड कर लेते हैं और इसका HCF निकालते हैं। ठीक है ना, 120 का आप गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 से ही लगाइए इसको, 2 छक 12, 1 0 लगा देंगे। फिर से 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 1 0 और 2 से ही लगेगा, 2 एकम 2, 2 पचे 10। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे हम, 3 पचे 15। अब 5 से, 5 एकम 5। देखिए हमने यहाँ पर 120 का गुणनखंड किया तो कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा 5। ये सभी को आप गुणा करेंगे तो 120 आएगा। ठीक है, अब आगे हमें 72 का गुणनखंड करना है। तो 72 को यहाँ पर लिखकर छोटी वाली संख्या से डिवाइड करते जाएंगे। 2 तिया 6 होगा, 2 छक 12, 2 से ही जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और एक बार 2 से करेंगे तो 9 18। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है ना, अब ये सभी संख्या को हम गुणा के रूप में लिख देंगे। 72 का हम गुणनखंड किए तो कितना निकल कर आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा 3। ठीक है, अब आगे देखिए हमें 46 का गुणनखंड करना है। तो 46 को यहाँ पर लिखेंगे और छोटी संख्या से डिवाइड करते जाएंगे। 2 दूना में 4, 2 तिया 6। अब देखिए दोस्तों ये 2 से नहीं जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसको 23 से ही करेंगे, 23 एकम 23। ठीक है ना, 46 का हम गुणनखंड किए तो यहाँ पर 2 गुणा 23 निकल कर आया। अब हमें आगे क्या करना है, ये तीनों संख्या के बराबर वाले संख्या का जोड़ा लगाना है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर 2 2 सब में दिख रहा है तो इसका एक जोड़ा बनेगा। अब आगे देखिए यहाँ पर 23 है और ऊपर दोनों गुणनखंड में 23 नहीं है, तो इसका आंसर 2 ही हो जाएगा। ठीक है ना, HCF बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए तीसरे वाले सवाल का भी HCF आपका 2 ही निकल कर आया है, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आपको अभाज्य गुणनखंड से HCF ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए आगे आपके लिए एक होमवर्क है, ये सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है ना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।